बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम कसस का जो पैसेज हमारा था उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इट्स नॉट वर्किंग। तो हमारे पैसेज का टाइटल था दावतु इब्राहीम, इब्राहीम की दावत, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह में। हमने कल लाइन्स पढ़ी थी। क़ाला इब्राहीम, इब्राहीम ने कहा, हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन, क्या वो सुनते हैं तुम्हें जब तुम पुकारते हो। औ यनफऊनकुम, या वो नफा देते हैं कुम तुम्हें। औ या यदुर्रूना, वो नफा देते हैं। क़ालू, उन्होंने कहा, बल बल्कि वजदना, हमने पाया, आबाअना, हमारे आबा को, हमारे बाप दादा को, कज़ालिका, इसी तरह, यफ़अलूना, करते हुए। क़ाला इब्राहीम, इब्राहीम ने कहा, फ़अना, फिर मैं, ला आबुदू, मैं इबादत नहीं करूँगा, हाज़िहिल अस्नाम, इन बुतों की। बल्कि अना अदुउन, मैं दुश्मन हूँ। अच्छा, ये अना अदुउन जो है ये आपस में किस तरह जुड़े हैं? कोई इनमें फ्रेज लेवल रिलेशन बन सकता है अदू, या ये जुमला है इतना हिस्सा? अभी फॉरगेट करेंगे लिहाजिल असनाम लिखा हुआ है, इतना लिखा होता अना अदुउन, मैं दुश्मन हूँ। आई एम एनिमी, मैं इसकी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, आई एम एनिमी। तो ये मुब्तदा और खबर बन रहे हैं ना, जुमला बन रहा है ना पूरा। ये मुब्तदा और खबर बन रहे हैं। तो मुब्तदा की क्या रिक्वायरमेंट होती है और खबर की क्या रिक्वायरमेंट होती है? मुब्तदा की रिक्वायरमेंट होती है कि वो रफा में हो, और अक्सर जो है वो क्या होता है, मारफा होता है। सही। तो अना क्या है? अना ये जमीर है ना, प्रोनाउन है ना। ये जी। प्रोनाउन जो है वो डेफिनेट इसम होते हैं, जो मतलब मारफा जिनको कहते हैं, प्रोनाउन डेफिनेट इसम होते हैं। ये डेफिनेट इसम हो गया, तो इसलिए ये मुब्तदा की रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। और ये हालत रफा में है, क्योंकि ये रफा का प्रोनाउन है। कैसे पता हमें? अगर आपको रफा के प्रोनाउन याद हो तो हम पढ़ते हैं उनको हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अंतुन्ना, उसके बाद होता है अना, मैं, नहनु, वी। ये सारे रफा के प्रोनाउन हैं। तो ये अना उसमें से है, अना। सही। ये रफा की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा है, और ये हमें पता है प्रोनाउन जो है ये मारफा इसम की एक किस्म में से होता है, इसलिए ये वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी कर दिया। खबर की रिक्वायरमेंट होती है कि वो भी रफा में हो, और वो अक्सर क्या होती है, नकरा होती है, इनडेफिनेट होती है। तो अदुवन जो है ना, इस पे जो तनवीन आ रही है, ये बता रहा है कि ये नकरा इसम है। अना अदुवन, मैं दुश्मन हूँ। ठीक है, ये थोड़ा रिलेशनशिप समझ में आया इसका, अना अदुवन के दरमियान?
जी बिल्कुल सही। ठीक है। आपने कहा कि ये जो तनवीन आ रही है ये बता रही नखरा है। हाँ, क्योंकि तनवीन देखिए जब डबल हरकत आती है ना इस तरह की, तो ये हमारी पहचान है एक बहुत बड़ी कि जो हमारा इसम होता है ये बिल्कुल। हमारा नकरा इसम है। ठीक है। लेकिन यही तनवीन जब इस तरह के नामों पे आ जाती है तो ये दोनों तरफ लीड देती है हमें। ये नकरा की तरफ भी लीड देती है और ये मारफा की तरफ भी लीड देती है। सही। अब ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जैद कौन सा इसम है, इसमें अलम कहते हैं ना इसको हम। अगर आपको याद हो हमने इसम के टॉपिक में पढ़े थे, इसमें अलम। इसमें अलम वो इसम होते हैं कि जो किसी जगह, शख्स या चीज का नाम का तयन करते हैं। तो जैद हमें किसके नाम का बता रहा है? किसी शख्स के नाम का पता चल रहा है ना। हेलो। जी, हाँ, मुझे लग रहा है वो ड्रॉप हो गए। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, मार्फा कहेंगे ना, प्रोनाउन है, मतलब एक तरीके से नाउन की जगह आ रहे हैं। तो वो मार्फा भी कंसिडर होंगे ना। हाँ, लेकिन ये भी जी, क्या है कि वो जिस तरह अल्लाह का जो है वो कैपिटल में ही आता है, वो मेरी आवाज आ रही जो है? है वो भी जी जी अब जी आ अभी रही है। आ रही मैं ये बता रहा था, ये इसमें अलम कहलाता है ना। हमने अगर याद हो इसमें मार्फा के अंदर ना हमने 5 चीजें डिस्कस की थी। इसमें हमने अलम को डिस्कस किया था। इसमें अलम किसी भी जगह, चीज या शख्स का जो नाम जिससे हम तयन करते हैं ना, वो इसमें अलम कहलाता है। ठीक है। तो इसी तरह हमने इसमें ज़मीर पढ़ा था। इसी तरह हमने जो है ना मौर्रफ बिल लाम पढ़ा था, और इसमें मौसूल भी पढ़ा था, इसमें इशारा पढ़ा था। ये सारे हमने मार्फा की कैटेगरी में पढ़े थे। सही। सही। तो ये हम आपको ना पिछली क्लासेस में से भी कहीं से मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा हो तो मुझे बताइएगा। अच्छा, हम जैद के हवाले से बात कर रहे थे। जैद को मैंने कहा था कि इस पे तनवीन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये इसमें अलम शुमार हो रहा है ना। तो इसमें अलम की वजह से ये मार्फा है। ठीक है। सही। लेकिन अगर इस जैद का यूजेज एक ऐसे जुमले में हो जहां पे जैद नाम के बहुत सारे लोग हैं, तो ये नकरा तस्वुर किया जाता है वहां पे। सही समझ गया। ये इसमें अलम में जो है ना, ये एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पे आपको जो है ना कोई क्या कहना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए कि आप इस तनवीन को मार्फा डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हम कहते हैं इसमें अलम तो होते ही मार्फा है, तो इसलिए इन पे तनवीन लगी भी हो या ना लगी भी हो ये मार्फा ही ट्रीट होंगे। लेकिन जब हम इनको नकरा बनाने जाते हैं ना, इस बेस पे कि इसमें तनवीन है, तो हमें एक एडिशनल रीजन चाहिए। वरना नॉर्मल कोई भी इसम जिस पे आपको तनवीन नजर आएगी ना, आप उसको यही ट्रीट करेंगे कि ये नकरा है। क्यों? क्योंकि अगर इस अदुवन से पहले मैं अलिफ लाम लगा देता, तो ये एक अल तनवीन अदुवन के हो जगह। जाता है ये, क्योंकि अल जो है वो तनवीन सही। को गिरा देता है। बिल्कुल सही। ठीक है। तो इसलिए तनवीन, मैंने जो कहा ना कि तनवीन जो है ये हमारे पास इसम की पहचान होती है पहली, तो दूसरी ये इसमें नकरा की पहचान है, इनडेफिनेट इसम की पहचान। ठीक। सही। तो बल अना अदुवन लिहाजिल असनामी, बल्कि मैं दुश्मन हूँ इन बुतों के लिए। अना आबुदू रब्बल आलमीन, मैं इबादत करता हूँ रब्बल आलमीन की। ठीक। हमने इस जुमले से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं अगर ये पूछूं ये जुमला कौन सा है, जुमला इस्मिया है या फेलिया है? ये
आर्ट तो ये मैं से हुआ है, लेकिन ये आबुदू मैं से हुआ है बेसिकली, इसमिया कहना चाहिए मेरे। हाँ, इसमिया है ये। ठीक है, ये वही मिसाल है, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था ज़हाबा ज़ैदुन। ज़हाबा हमारा फेल था और ये फाइल था, तो हमने कहा था ये जुमला कौन सा होता है, फेलिया। ठीक है, लेकिन किसी वजह से उठा के हमने जैद को यहाँ पे पहले लिख दिया, ज़ैदुन जो कि एक इसम है, और लिख दिया ज़हाबा। तो अब ये जुमला क्या बन गया, इसमिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है फिर इस ज़हाबा जो है फेल का फाइल कहाँ पे है, जो कि हालत रफ़ा में है, तो फिर इसमें से हम हुआ निकालते हैं और इस हुआ को रिटर्न करते हैं इसकी तरफ। इसकी ट्रांसलेशन क्या है टॉप वाले की, ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद गया, और इसकी ज़ैद वो गया, मतलब वो जोर पैदा करने के लिए ना, थोड़ा एम्फसाइज करने के लिए ज़ैद के ऊपर, ज़ैद वो गया। मतलब आप फर्ज करें, सिचुएशन समझें, आपने मना किया अपने घर में कि कोई नहीं जाएगा, ठीक है, फिर आपको खबर मिलती है आपके घर से कोई गया है, वो आप आगे पूछेंगे कौन गया है। एक तो जवाब देने वाले की ना उस पर मेंटालिटी पे भी डिपेंड करता है, वो बोल देगा कि यार वो जैद चला गया, ठीक है, और इसमें आपको थोड़ा तपाना है और गर्म करना है, वो बोलेगा जैद है ना, जैद वो गया। आप तो देखें कि वो सिर्फ कन्वे करने के अंदाज जो है ना, वो आपके बिहेवियर पे असरअंदाज हो जाता है। तो यहाँ पे यही चीज है कि यहाँ पे आप ना वो मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं, कि जैद पे एम्फेसाइज करना चाह रहे थे, तो इसलिए जैद को पहले अलग से लिखा और फिर फेल लिखा। तो यही काम यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो जवाब है, अना आबुदु रब्बल आलमीन, तो अना जो है ये मुब्तदा हो गया, और ये पूरी की पूरी जो है उसकी खबर होगी ना, मुब्तदा और खबर हो गया ये। अब इस मुब्तदा और खबर में जो खबर थी ये खुद एक जुमला है। कौन सा जुमला है ये आबुदू क्या है, ये फेल है। ठीक है जी, फेल है। फेल में भी माजी है कि मुजारे, ये माजी है। ये मुजारे है। देखिए माजी में कभी भी ना आखिरी लफ्ज पे आपको ये दम्मा नजर नहीं आएगा। अच्छा, सही आप सही अगर वो सही। देखें फाला के वजन पे होते हैं ना सारे, फाला फाला फालू, वाव के साथ आ जाता है फालत, तो वो फालतू में आता है पेश, लेकिन वो तार लगा होता है उसका, जो कलाम का ता है ना, कि जिसमें आप अपनी तरफ रेफर कर रहे होते हैं। माजी के अंदर ऐसे, ये मुजारे में है, ये अफ अलू के वजन पर है ना। आखिरी के दो में जो है ना, दो की वजह से वो हम लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं, वो तफ अलू और यफ अलू जहन में रहता है, लेकिन आखिरी के दो की वजह से ना इसको याद रखें ना, ये अतईन याद रख लें, अतईन। ये अतईन क्या है, ये अलिफ हमजा जो है ये अफलू का है, ये ता जो है तफलू का है, ये या यफलू का है, ये नून नफअलू का है। वही है ना, ये शुरू में लगते हैं, या तो हमजा लगेगा या ता लगेगा या लगेगा या नून लगेगा। तो ये अतईन जो है ना, अगर ये ध्यान में रख लें तो आपको याद रहेगा कि या ता यफ तफ अफ नफ, मुजारे आ गया। तो ये उसमें आ जाता है, तो ये अफ आ गया उसमें। तो ये आबुदू जो है ये नंबर 13 नंबर सीगा है, तो अना आबुदू रब्बल आलमीन। तो आबुदू फेल है, इस फेल के बाद इसका एक फाइल भी होगा जो कि हालत रफा में होगा हमेशा। तो हालत रफा में यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा ना आगे, और हम पीछे भी नहीं जा सकते क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा फाइल होता है वो हमेशा फेल के बाद आता है। हम क्या करते हैं, इसमें से एक क्या निकालेंगे,
अना निकालेंगे। अब हुआ क्यों नहीं निकाला हमने इसमें से? थर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही, उसकी बंदे की बात हो रही है। हाँ, थर्ड पर्सन की बात नहीं हुई बल्कि फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। तो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है वो अना होता है। तो आपने यहाँ पे अना को दोबारा से जो है वो जाहिर कर दिया है। रब्बल आलमीन क्या बन गया इसका? मफूल हो गया। रब्बल आलमीन क्या है इसका? मफूल। बिल्कुल ये हमारी कंस्ट्रक्शन है ना, फेल, फाइल और मफूल आएगा। ये ऑप्शनल होता है, कभी कभी साथ में इसके मुताल्लिक भी आ जाता है, ये भी ऑप्शनल होता है। ये डिपेंड करता है कि कन्वे क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन ये दोनों तो लाजमी हिस्सा है। ठीक है। और मफूल जो है ये नसब में होता है। तो जैसी कोई चीज़ आपको जुमला इसमें फेलिया के बाद नसब में नजर आए ना, तो आप उसको चेक करें कि ये मफूल तो नहीं है, तो मीनिंग बताएगी इसकी। आबुदू, मैं इबादत करता हूँ। किसकी इबादत करता हूँ? रब्बुल आलमीन की। तो रब्बुल आलमीन के ऊपर जो ज़बर है ना, ये बता रही थी कि ऑब्जेक्ट बन रहा है इसका। ट्रांसलेशन ने वेरीफाई कर दिया। ठीक है। अब जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो रीजनिंग कर रहे हैं। ये कुरान पाक की आयत है, तो अब इनको हम देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा अना आबुदू रब्बुल आलमीन, मैं इबादत करता हूँ रब्बुल आलमीन की। और इसकी मीनिंग इतना भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ इबादत करता हूँ रब्बुल आलमीन की। दो अना आ जाएंगे ना यहाँ पर। एक इधर है अना, ये वाला अना है ना, ये एक अना है। और इसमें से जब हम अना निकालेंगे तो एक तो ट्रांसलेशन ये है कि मैं इबादत करता हूँ, मतलब दो दफा मैं लिखूं। और मैं इसको हसर के तौर पे भी लिख सकता हूँ कि मैं सिर्फ इबादत करता हूँ, मतलब मैं किसी और की इबादत नहीं करता ना। इससे ये मफहूम भी जो है ना निकल आता है इस तरह लिखने की वजह से। ठीक। तो मैं सिर्फ इबादत करता हूँ रब्बल आलमीन की। अल्लज़ी, जो, अल्लज़ी का मतलब होता है जो। ठीक है। खलक़नी फहुव यहदीन। तो पहले तो ये खलक़नी को डिस्कस कर लेते हैं कि ये फेल है हमारे पास खलक़ा। ठीक है। ये फेल है हमारे पास खलक़ा, बनाना, उसने बनाया। ठीक है। और ये नी जो है ना, नी, ये हमारे पास क्या है? ज़मीर है। खलक़ा, और ये हमारे पास ज़मीर है जो कि इस वर्जन में है नी। ये बराबर होती है या के, तो या लिखा होता है ना, तो फेल प्लस ज़मीर हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम कहते हैं कि ये जो ज़मीर होती है ये नसब में होती है, और ये हमारे पास क्या है? मफूल बन के आएगी नसब में होने की वजह से। तो नी का मतलब होता है मैं या मुझे। तो उसने बनाया मुझे, सही, उसने बनाया मुझे। या तो था ना उसका अपना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का था ना ये। हाँ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का था, तो इसलिए मैं या मुझे। तो अब ये नी इसलिए आता है, ये जो नून है ना, इसको हम बोलते हैं नून ऑफ प्रेजर्वेशन। ठीक है। क्योंकि या की रिक्वायरमेंट ये होती है कि अपने से पहले वाला जो हर्फ होता है ना उसे कसरा दे देता है। तो अगर इसको लिखते ना या के साथ, तो ये इस तरह लिखा जाता, खलकी, खलकी। अब क्या हुआ? ये वर्ब जो है ना, ये पास्ट फॉर्म का है ना, ये चेंज हो गया। जबकि हमने पढ़ा था ये पास्ट जो हमारे पास जो फेल माजी होते हैं ये तब्दील नहीं होते, याद है? इनकी हालतें तब्दील नहीं होती। तो
इसको प्रिवेंट करने के लिए कि या जो है आके इसकी हरकत चेंज ना करे, एक नून का इजाफा कर दिया जाता है जो इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है नी। ये खलक़नी हो गया, तो नून जो है ना वो कसरा ले लेता है जो या की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये पूरे वर्क को सेव कर देता है चेंज होने से, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है। इसीलिए खलक़नी लिखा होता है, ये कभी भी खलक़ी नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक, तो अल्लज़ी खलक़नी, तो ये फेल माजी है और सीगा नंबर 8 था। नंबर 1 फ़हुवा यहदीन, तो फा का हमने ऑर्डर पढ़ा था कि ये जो हमारा ये भी हरफ अत्फ होता है, जैसे वाव हरफ अत्फ है इसी तरह फा होता है और इसी तरह सुम्मा होता है। वाव में क्या होता है, कोई भी दो चीजें किसी भी ऑर्डर में जमा हो सकती हैं, उसमें हमें ये नहीं पता चलता कि पहले ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, दोनों एक साथ भी हो सकती हैं, दोनों एक दूसरे के बाद भी हो सकती है, लेकिन हम तायीन नहीं कर पाते। फा जो है ना ये ऐसा अत्फ होता है जो ऑर्डर डिफाइन करता है कि पहले काम हुआ होगा फिर दूसरा काम ये होगा, मतलब यहाँ पे पहले क्रिएशन की है फिर हिदायत दी है। ठीक है, मतलब ये दोनों काम एक साथ नहीं हुए होंगे कि हिदायत भी दे रहे हैं और बना भी रहे हैं, तो पहले बनाया उसके बाद हिदायत दी, तो ये ऑर्डर को डिफाइन करता है फा। ये भी हरफ अत्फ ही है ना सारे, ये भी हरफ अत्फ। ठीक है, और सुम्मा क्या करता है, सुम्मा थोड़ा सा डिले लाता है कि सुम्मा में जो काम पहले होता है वो कुछ अरसा पहले हो चुका होता है, और सुम्मा के बाद जो काम होता है ना उसमें उसमें जो एक मीनिंग होती है वो ये होती है कि आप उसमें थोड़ा वक्फा डाल रहे हो, इसके कुछ अरसे के बाद ये काम हुआ होगा सुम्मा के अंदर। ठीक है, तो ये अभी यहाँ से फा आ गया है, तो फा में यह है कि पहले क्रिएट किया फिर हिदायत दी, यहदीन। वल्लज़ी हुआ युतइमुनी, ये युतइमु जो है ये मुझे बताएं ये कौन सा फेल है। माजी है कि मुजारे? मुजारे लग रहा है, मुजारे लग रहा है। इमू फाला फाला फालू यफला यफलानी यफलूना तफअलू तफअलानी यफअलू, तो ये यफअलू के वजन पर है, लेकिन मसला क्या आ रहा है कि ये या के ऊपर ना दम्मा आ गया है। अच्छा ओके, तो ये एक्टिव फॉर्म है कि पैसिव फॉर्म है? देखिए पैसिव फॉर्म क्या होती है, ये अगर मैं पहले एक्टिव फॉर्म लिख रहा हूँ, यफइलू था ना ये, जब इसकी पैसिव फॉर्म बनेगी ना तो ये बनेगा युफअलू, तो ये भी चेंज होता है और ये भी चेंज होता है। यहाँ पे ये तौ आइन और मीम रूट वर्ड है, तो आइन चेंज हुआ नहीं, तो आप इसको पैसिव फॉर्म डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यार फिर ये क्यों है ऐसा, ये जबर क्यों नहीं है, ये पेश क्यों आ गया, ये युतइमु क्यों हो गया, ये यतइमु क्यों नहीं है, और अगर ये युत होना था तो ये युतअमु होना चाहिए था। ये क्वेश्चन रेज हो गया ना यहाँ पर। सही है। तो ये टॉपिक है हमारा एक एडवांस टॉपिक जिसको हम कहते हैं बाब, और ये हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम थोड़ा सा उसकी जो है ना इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, फिर इंशाल्लाह मैं ये फुली डेवलप करूंगा कि ये कितने तरह के बाब हैं जो हमें पढ़ने। तो बेसिकली होता ये है, आपके जो वर्ड्स होते हैं ना या वर्ब होते हैं,
उनके अंदर बेस लेटर्स होते हैं, और बेस लेटर की बुनियाद पे जो हम उसकी तकसीम करते हैं ना, वो हम करते हैं कि बेस लेटर्स जो हैं हमारे यहाँ तो कितने होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं लैंग्वेज में, ठीक है। सही है। जो लैंग्वेज में बेस लेटर्स 4 हैं उनकी परसेंटेज जो है ना वो ना होने के बराबर है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। इनको हम कहते हैं रुबाई, ठीक है, रुबाई। सही। जबकि जो बेस लेटर्स लैंग्वेज में अफाल के हवाले से, फेल के हवाले से जो डोमिनेंटली बहुत ज्यादा ही मतलब डोमिनेंट है, वो 3 लेटर वर्ब्स हैं और उनको हम कहते हैं सुलासी। ये हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। मतलब अगर आप पूरी जिंदगी में रुबाई को ना भी पढ़े ना, आपको ना भी पता चले कि रुबाई क्या होते हैं, तो आपकी लैंग्वेज स्किल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इनकी जो सिग्निफिकेंस, मतलब कह लें इनसिग्निफिकेंस है नंबर 4 की, वो ऐसी है कि अगर आपको पूरी जिंदगी भी ना पता चले ना, तो आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सही। तो सही। डोमिनेंटली ये वाले जो है ना सुलासी, ये हम डिस्कस करते हैं। इसीलिए देखें जब हमने इसमें भी ढूंढा तो हमने कहा ये क, अइन और मीम ये हमारे रूट लेटर, क्योंकि या तो हमारा जो है वो निशानी है उसकी मुजारे की निशानी है ना, तो क, अइन और मीम ये 3 लेटर्स हमने निकाले जो बेस लेटर्स कहलाते हैं या रूट लेटर्स कहलाते हैं, ठीक। सही। अब इन सुलासी के लिए भी क्या है, ये जो सुलासी हैं ये भी तकसीम हो जाते हैं आगे डिफरेंट टाइप्स में। 2 कैटेगरीज हैं, एक कहलाती है मुजर्रद और दूसरी कहलाती है मजीद फी। मजीद भी। मुजर्रद क्या होता है कि मुजर्रद का मीनिंग भी होता है सिंगुलर, ठीक है। मुजर्रद का मतलब है सिंगुलर। तो जब सुलासी मुजर्रद कहेंगे तो हम कहेंगे कि टोटल बेस लेटर तो 3 है और उसमें कोई भी इजाफा नहीं है। मिसाल के तौर पे काफ, ता और लाम को मिला के जब मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा, ये कतला बन जाएगा ना। और इसी मुजर्रद के अंदर मैं ना इसकी गिरदाने कर सकता हूँ, कतला, कतला, कतलू, कतलत, कतलता, ठीक है। ये जो मैं जितनी गिरदाने कर रहा हूँ ये कहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है, इसके बीच में कोई इजाफा हो रहा है, नहीं। नहीं हो रहा ना। बल्कि जो हम कतला के बाद कतला पढ़ रहे हैं लाम अलिफ के साथ, तो ये लाम अलिफ में ये जो अलिफ है ये बता रहा है कि ये तो 2 लोगों की बात हो रही है। जब हम कतलू पढ़ रहे हैं तो ये हमें बता रहा है कि ये ग्रुप की बात हो रही है जो कि मेल ग्रुप है। फिर इसी तरह कतलत पढ़ रहे हैं तो जो भी इजाफा हो रहा है ये आखिर में हो रहा है, और ये इजाफा आखिर में होने की वजह ये है कि ये वर्ब कंस्ट्रक्ट इस तरह होता है डिफरेंट जेंडर और डिफरेंट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये सारी की सारी जो फॉर्म है ना, जो फेले माजी में पढ़ी है हमने और फेले मुजारे में पढ़ी है, ये सब की जो कंस्ट्रक्शन मेथड है ना, ये सब का सब मुजर्रद के अंदर आता है कि विद इन बेस लेटर आप कोई इजाफा नहीं कर रहे। इसके मुकाबले में अगर मैं इस कतला को लिख दूं कातला, काफ, ता और लाम ये तो बेस लेटर्स हैं, लेकिन ये जो अलिफ इसमें इजाफा आया है ना, ये मजीद हो गया क्योंकि ये विद इन बेस लेटर आ गया है। बात समझ रहे? सही कि है। इजाफा ना तो शुरू में ना आखिर में बल्कि बीच में आया है।
तो जब बीच में इस तरह का इजाफा आ जाता है ना किसी किस्म का, तो उसकी वजह से ये रहता तो सुलासी है, लेकिन क्योंकि वो बेस लेटर नहीं होते तो हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है मुजर्रद और मजीद फी में। तो कतला का मतलब उसने मारा, कातला वो दोनों लड़े। तो हर बाब की ना अपनी एक मीनिंग है। तो ये मुजर्रद और मजीद फी की क्लासिफिकेशन की जाती है सुलासी के अंदर, ठीक है। और मुजर्रद और मजीद फी के अपने अपनी लिस्टिंग है। मुजर्रद के जो बाब हैं टोटल वो 6 हैं, और जो मजीद फी के बाब हैं आई थिंक 12 हैं। इनके ज्यादा है बाप, मतलब ये बाब कह लें या इसको कह लें वर्ब की जो पैराडाइम्स होते हैं ना, वर्ब पैराडाइम्स, ये ग्रुप्स हैं। तो आपने मुजर्रद के ग्रुप्स तो पढ़े हैं, जो मैंने आप लोगों को एक दफा बताए भी हैं कि जब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 6 ऑर्डर में याद रख ले, नसारा, यनशुरू, दौराबा, यदरिबू, याद है। पहले यहाँ पे स्वाद पे पेश थी, यहाँ पे कसरा आ गई, ठीक है। इसी तरह ये समी आ, अब मीम देखें कसरा में चला गया। ये आइन कलमा जो यहाँ पे था ये जबर में था, यहाँ पे आइन कलमा जो कि मीम है ना वो जेर में आ गया। समी आ यसमाउ। तो ये माजी और मुजारे के कॉम्बिनेशन से ना एक बाब बनता है। तो इस तरह के टोटल 6 बाब बनते हैं मुजर्रद के अंदर, और 12 बाब बनते हैं मजीद फी के अंदर, सुलासी के अंदर, ठीक है। तो ये टोटल 18 बाब ये हो जाते हैं, और फिर 6 बाब रुबाई के अंदर आ गए। तो ये कुल टोटल नंबर 24 बनता है कि ये टोटल 24 अबवाब है लैंग्वेज के अंदर। लेकिन हम क्योंकि रुबाई को डिस्कस ही नहीं करेंगे तो वो भी डिस्कस नहीं होंगे। और इसी तरह जब हम मजीद फी में करेंगे ना, तो मजीद फी में जो पॉपुलर बाब्स है ना वो 8 है। तो हम 8 और ये 6 इनको डिस्कस करेंगे, जो कि पॉपुलैरिटी के हवाले से हमें पता होने चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं। बाकी अगर हमें नहीं भी पता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी पुरानी अंडरस्टैंडिंग पे या लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, वो वक्त के साथ एक्सपोजर के साथ आपको पता चल जाती है। लेकिन इनका मालूम होना 6 और 8 का ये बहुत जरूरी है। और जब ये आपको मालूम होंगे ना तो आपको बड़ा मजा भी आएगा मीनिंग के अंदर। तो उन्हीं अब्बाब में से जो एक बाब, अब अगर हम इसको डिस्कस करने जाएंगे ना जो तो इमू को, तो ये हमें बताएगा कि अगर मैं आपको सलासी मुजर्रद के मैं पहले 6 बाब लिखता हूँ तो आप मुझे बताइएगा ये मुजर्रद में से मौजूद मिलता है आपको कि नहीं, ठीक है। मैं मुजर्रद के बाब लिखता हूँ, सलासी मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद के जो बाब हैं उनमें पहला बाब हमने पढ़ा, अच्छा ये पॉपुलैरिटी भी है बाब की, नसरा यंसुरू के वजन के ऊपर सबसे ज्यादा आपको जो है वो मिलेंगे लैंग्वेज के अंदर ना। हाँ, इस वजन पे मिलेंगे। समझे ये डाई है, जैसे हमने फाला एक डाई पढ़ी थी, फिर फाइला एक डाई पढ़ी थी, फिर फाउला एक डाई पढ़ी थी ना। ये नसरा यंसुरू एक डाई है, एक पैटर्न है जो माजी और मुजारे का एक मिलके पैटर्न है। ये ग्रुप सबसे ज्यादा है। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में हमारे पास है दौराबा, और इसको हम यद रिबू पढ़ते हैं, इसको यद रुबू नहीं पढ़ेंगे। तो इस पैटर्न पे भी बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाते हैं। नंबर 3 है हमारे पास समिया,
यस्माउ। मतलब मैं अगर इसको फाला के वजन पे पढ़ूं तो मैं पढ़ूंगा फाला यफउलु, फाला यफइलु, फाइला यफअलु। ये ग्रुपिंग हो रही है, तो हमने जो है ना वो मुश्किल हो जाता है फाला के साथ ना कि कभी यफअलु लगेगा कभी यफइलु लगेगा। तो हमने हर ग्रुप में से जो है ना एक उसका लीडर निकाल लिया। तो नसरा यंसुरु ये टाइटल है इस बाब का, इससे हमें पता चल जाएगा हाँ यार ये आइन कलमा पे ना पेश आ रही थी। ठीक है, नसरा यंसुरु, दौराबा यदरिबु, समिया यस्माउ। सीधा चौथा नंबर का जो बाब है वो है फतहा, यफ्तहु। और पांचवें नंबर पे है करूमा, यकरूमु। और नंबर 6 पे है हमारे पास हासिबा, यहसीबु। तो ये तीन एक पैटर्न पे हैं और ये भी तीन एक पैटर्न है, मतलब मुजर्रद में भी मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। कोई बता सकता है इसमें से क्या चीज है? दोनों तीनों जबर पेश पेश है, नहीं भाई। अगर मैं ये आइडेंटिफाई करूं, ये जो नीचे के तीन है इनका जो आइन कलमा है अगर वो जबर में है माजी में तो मुजारे में भी जबर में है, अगर वो माजी में पेश में है तो मुजारे में भी पेश में है, और अगर माजी में वो जेर में है तो मुजारे में भी जेर में है। ऐसा है। जबकि जो सुपर के तीन है उसमें मिसमैच है, जबर है तो पेश है और जबर के साथ जेर भी है और जेर के साथ जबर है। ठीक है, यहाँ मिसमैचिंग मिल रही है ना ऊपर के तीन में, और जो नीचे के तीन है उनमें मैचिंग मिल रही है। तो आपकी लैंग्वेज में भी आपके पास जो ग्रुपिंग्स है ना वो इसी तरह ही है। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, फिर ये उससे बाद आता है, फिर ये उसके बाद आता है, फिर ये आता है। करूम और हसीबा तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, मतलब ये गिने चुने वर्ड्स हैं जो आपको कुरान में नजर आएंगे। ठीक है, मीनिंग में फर्क आता है या फिर ये जस्ट इसकी जो है नहीं मीनिंग में फर्क नहीं आता, मीनिंग में फर्क नहीं आता। बस ये है ऐसे। आप लेकिन आपको बस ये पता नहीं चाहिए बाप कौन सा है, क्योंकि ये अरबों ने ना लैंग्वेज में इनको इसी तरह इस्तेमाल किया। पता है, अगर आपके पास मैं जो है वो यकूलू लिख दूं, यकूलू, अब यकूलू जो है इस पूरे ग्रुप में आपके पास दो पॉसिबिलिटी बनती है ना, यकूलू या तो वो यंसुरू में होगा या फिर वो यकरुमू में होगा। अब मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको इस बाब का तायुन करना पड़ेगा कि यार ये कौन से बाब से है, क्योंकि ये सर्फ रिलेटेड मैटर है ना, ये इसका ग्रामर से ताल्लुक नहीं है, ये वर्ब की कंस्ट्रक्शन से, ये कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है ये वर्ड। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये नसरा यंसुरू के बाब से है। तो इधर ना नून लिखा हुआ मिलता है हमें डिक्शनरी के अंदर। आपको याद है मैंने ये चीज एक दफा पहले भी बताई थी कि डिक्शनरी में जब आप ये वर्ड ढूंढते हैं तो वहां पे नून लिखा हुआ होगा, कभी दौद लिखा हुआ होगा, कभी सीन लिखा हुआ होगा, कभी फा लिखा होगा, कभी काफ लिखा होगा और कभी हा लिखा होगा। तो ये बेसिकली उस बाब की शॉर्ट फॉर्म होती है जो बता रहा हूँ। तो यकूल जब भी ढूंढेंगे ना तो वो आपको मिलेगा कि वो नसरा यंसुरू के वजन पे, तो ये काला यकूलू के वजन पे होता है। ठीक, ये है सुलासी मुजर्रद। ये 6 अबवाब हैं
इनको मतलब एक दफा अगर आप आंखें बंद करें और दोहराएं अपनी मेमोरी से, 1 मिनट जरा इसको देखें पहले गौर से, उसके बाद आंखें बंद करके खुद से दोहराएं इसको कि ये बात क्या बन रहा है। नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, समिया यस्मउ, फतहा यफ्तहु, करुमा यकरुमु, हसीबा यहसिबु। अब अपनी आंखें बंद करें और अपनी मेमोरी से इसको पढ़ें कि पहला बाब था नसरा। कौन पढ़ेगा? आंखें बंद करके पढ़ें अपनी मेमोरी से, जितना भी पढ़ सकते हैं। नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, समिया यस्मउ, फतहा यफ्तहु, ठीक है। कुरीमा करुमा, करुमा करुमा यक यकरुमु, यकरुमु, हसीबा हसीबा यहसिबु। यहसिबु। वेरी गुड। तो आप देखें, मैंने जो इसकी 3 और 3 की ग्रुपिंग इसीलिए की थी कि ऊपर के जो 3 थे उनमें मिसमैच है और नीचे के जो 3 है वो मैचिंग है। तो अगर आपको फतहा याद आ जाएगा ना, तो आपको यफ्तहु खुद ब खुद बनाने में हेल्प हो जाएगी। करूमा याद आ जाएगा तो यकरुमु बन जाएगा खुद ही, और हसीबा से यहसिबु बन जाएगा। असल मेहनत ये शुरू के 3 याद करने में है और ये हम बार बार पढ़ेंगे। नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, समिया यस्माउ। ठीक है। अच्छा, अब इनमें सिमिलैरिटी देखें। ये जो पहला लेटर है नून, ये जबर में, बाद भी जबर में, सीन भी जबर में, फा भी जबर में, काफ भी जबर में और हा भी जबर में माजी के अंदर। ये आ रही है इनमें? नहीं आ रही ना? इसी तरह इनका जो आखिरी लेटर है वो सब जबर पे फिक्स्ड है, सब के सब जबर पे फिक्स्ड है। ये माजी की बहुत बड़ी निशानी है कि माजी में जो पहला और आखिरी लफ्ज होता है ना, रूट लेटर, वो दोनों हालत नसब पे फिक्स्ड होते हैं, वो जबर पे फिक्स्ड होते हैं, वो तब्दील नहीं हो रहे। ठीक। सही है। इसी तरह जब मुजारे को देखेंगे तो मुजारे में भी देखेंगे सब पे ये जबर लगी हुई है, जो कि हम पढ़ते भी ना, यफ अफ तफ नफ, किसी में भी तब्दील नहीं हो रहा होता। और इन 6 के 6 ग्रुप्स में भी वो इसी तरह है। यहाँ पेश है। ठीक। और आखिर में जो है वो पेश है। ठीक है ना? तो ये चीज अगर आपके जहन में है ना कि ये हमें बताती है कि ये मुजर्रद के ग्रुप हैं। इवन अगर मेरे पास, सपोज करें ये मेरे पास एक डाई थी फाआला, एक डाई है मेरे पास ये फाइला, एक डाई है मेरे पास फाउला। ये 6 के 6 ग्रुप इन्हीं में से किसी एक में से होंगे ना। सही। ये एक्टिव फॉर्म है। जब मैं इनकी पैसिव फॉर्म बनाने जाता हूं ना, तो वो क्या बनती है? फा कलमा पे पेश आती है फू, आइन कलमा कुछ भी हो कसरा में तब्दील हो जाता है, लाम जबर पे ही रहता है तीनों के लिए। अगर नसरा होगा तो वो नुसीरा बन जाएगा, दौराबा होगा तो वो दुरीबा बन जाएगा, समिया होगा तो वो सुमिया बन जाएगा। एंड इसी तरह फतह और करूमा के साथ और हसीबा के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? पैसिव फॉर्म। इसी तरह अगर इसके मुजारे लें
मुजारे या तो यफ़अलू होगा या फिर ये यफ़इलू होगा। ठीक है, या फिर ये यफ़उलू होगा। ये एक्टिव फॉर्म है। तो ये तीनों जो है इन 6 के 6 ग्रुप्स को कवर करते हैं। ये करते हैं। ये रीमूव में आ रहा है जी, तो जब इन तीनों की भी पैसिव फॉर्म जब हम बनाने जाते हैं ना, वो आपको एक ही शक्ल में नजर आएगी। वो क्या होती है, या कलमा पे पेश आ जाता है और ऐन कलमा पे जबर आ जाती है और लाम पेश में ही रहता है। ये पैसिव बनाने का एक ही तरीका है। माजी में एक तरीका है और मुजारे में एक तरीका है। ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंट ग्रुप्स के लिए डिफरेंट तरीके बनेंगे। ये बात क्लियर हुई? आपका वर्ब पैराडाइम्स में से, मुजर्रद में से कोई भी ग्रुप हो, पैसिव उसी तरीके से बनता है कि वो फुइला के वजन पे ही होगा हमेशा, वो युफअलू के वजन पे ही होगा। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। ये युतइमू जो है, ये इनमें से किसी इंफॉर्मेशन पे फिट हो रहा है या नहीं? पहली चीज तो या पे हरकत देखें, या पे जबर नहीं है ना, सही है। तो आपने उसको कहा कि ये एक्टिव फॉर्म तो नहीं है, ये पैसिव फॉर्म हो सकती है ना। यही ऐसे हो सकती है। क्योंकि जब पैसिव फॉर्म में आप आते हैं तो उसमें एक मिसमैच मिल रहा है हमें। वो क्या मिसमैच है? मैच एन पे कसरा। वो युफअलू के वजन पे नहीं है ना, वो युफइलू आ गया। सही। मतलब ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, ये नंबर 3 था। ये नंबर 2 कलमा जो हमारा होता है, ये तब्दील हो रहा होता है ना मुसलसल। तो यहाँ पे पैसिव फॉर्म में हमने देखा था ये आइन पे जबर होता है, तो यहाँ के केस में जेर आई हुई है। सही। तो ये मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे से किसी में से भी, ना इसके ऊपर जबर थी इस या के ऊपर कि हम इसको कहते हैं कि हाँ यार ये मुजर्रद में से है। इस पे पेश आ गई तो हमें हुआ कि यार ये मुजर्रद में से तो होगा, लेकिन शायद पैसिव फॉर्म हो। लेकिन पैसिव फॉर्म की जो सेकंड कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती इधर। तो अब हम कहेंगे, इन तमाम इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए हम इसे डिक्लेयर करेंगे कि ये सुलासी मुजर्रद नहीं है, बल्कि ये सुलासी मजीद फी है। अब ये सुलासी मजीद फी में से कौन से ग्रुप में से और ये कैसे पता चलेगा, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक बाब इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मजीद फी का, जिसमें से ये है, और वो बाब है हमारे पास अकरमा युक रिमू। ये बाब है ना, इसके शुरू में जो माजी के शुरू में हमेशा हमजा मिलेगा, अकरमा। अकरमा युकरिमू, तो ये अतअमा युतइमू के वजन पर है। ये मैच कर रहा है इसके साथ? ये मैच कर रहा है युतइमू युकरिमू के वजन पे। इतना देखें ना, ये युतइमू को देखें पहले। अकरमा युकरिमू अतअमा युतइमू, ये उसी वजन पर है।
सीरम पता है ये क्रीमी मतलब वही है। हाँ, तो हमने पहले ये चीज मेक श्योर करनी होती है कि मुजर्रद में से तो नहीं है। जब मुजर्रद में से निकल गया तो अब हमने देखना है कि मजीद फी में से है तो ये किस बाब में से है। तो इसके 8 बाब हम पढ़ेंगे। 8 में से ये जो नंबर 1 है अक्रमा युक्रिमु, ये उसके वजन पे फिट हो गया, इसलिए हम इसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये सुलासी मजीद फी के बाब में से है। ठीक है, तो युतइमु का मतलब होता है वही, वो जैसे वो खिलाएगा। पाम कहते हैं ना, खाने को कहते हैं। पा आइम और मीम जो है ना, ये फूड के लिए इस्तेमाल होता है, खाना। सही है। कहते हैं ना उसके ताम का बंदोबस्त करो, मतलब उसके खाने का बंदोबस्त करो। जी ये वही ताम है ये। तो युतइमुनी, वो खिलाता है, नी मुझे, खलकनी, उसने बनाया मुझे। ये माजी था, ये मुजारे है। ठीक है, ट्रांसलेशन है उसने बनाया मतलब पास्ट फॉर्म में, और युतइमुनी वो खिलाता है, जो कि आपकी प्रेजेंट टेंस की ट्रांसलेशन है। युतइमुनी मुझे, व यस्कीन, और वो पिलाता है। यस्की जो है ना वो साकी होता है ना, पिलाने वाला। तो रूट वर्ड होता है सीन काफ और या, वो यहाँ पे मिल रहा है हमें, सीन काफ और या। ओके ठीक, सही। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अना आबुदु रब्बल आलमीन, मैं सिर्फ इबादत करता हूँ रब्बल आलमीन की, अल्लज़ी, जो, खलक़नी, जिसने, या जो या जिसने, जो भी ट्रांसलेशन कर ले, जो भी कर सकते हैं, और जिसने बनाया मुझे। अगर ये अल्लज़ी नहीं लगा होता तो आप कहते उसने बनाया, लेकिन अल्लज़ी लग गया ना, तो अल्लज़ी जो है ये मौसूल कहलाता है लैंग्वेज में, इसमें मौसूल होता है ये। और ये क्यों लगता है लैंग्वेज में आके, ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी आप एक जुमले को लेकर आते हैं, ये जुमला है ना पूरा, जी कौन सा जुमला है ये, खलकनी बनाया, ये तो फेलिया हो गया ना। जुमला फेलिया है। तो जब भी किसी भी किस्म का जुमला, चाहे फेलिया हो या इसमिया हो, जब भी वो डिफाइन करने आएगा किसी ऐसे इस्म को जो कि खास हो, मारफा इस्म हो, क्या हो, इसमें मारफा हो, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए जब भी जुमला आएगा इस तरीके से कि वो उसकी सिफ्त बयान कर रहा हो, कि वो इस्म मौसूफ हो जाए और वो जुमला उसकी सिफ्त बयान करने के लिए आ रहा हो, तो हमें लैंग्वेज में एक कनेक्टर की जरूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं मौसूल। ये खुद एक इस्म होता है। इसकी वजह क्या होती है कि जुमला जो है ना, उसकी जो अपनी वैल्यू है ना, वो नकिरा होती है, इनडेफिनेट होती है। ये बात समझ में आ रही है? जुमले को हम लोग जुमले की खास नहीं डिफॉल्ट वैल्यू इनडेफिनेट है, मतलब वो इनडेफिनेट वैल्यू की वजह से किसी डेफिनेट इस्म को डिफाइन करने जब आएगा, और वो इस तरह डिफाइन कर रहा हो कि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बन के आना चाह रहा हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। क्योंकि मौसूफ सिर्फ में हमने क्या रिक्वायरमेंट पढ़ी है कि दोनों की वैल्यू जो है वो भी सेम होती है। अगर ये डेफिनेट होगा तो ये भी डेफिनेट होना चाहिए, और अगर ये इनडेफिनेट है तो ये भी इनडेफिनेट होना चाहिए। ऐसे ही पढ़ा था ना हमने, सही सही। मौसूफ सिफ्त के हवाले से हमने पढ़ा था ना कि ये दोनों 4 चीजों में मुताबिकत रखते हैं। नंबर 1, इनका जेंडर सेम होना चाहिए। नंबर 2, इनकी प्लूरैलिटी सेम होनी चाहिए। नंबर 3 हमने पढ़ा था डेफिनेट इनडेफिनेट वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, कि अगर ये नकरा है तो दूसरा भी नकरा होगा।
अगर ये मार्फा है तो दूसरा भी मार्फा होगा। और फिर चौथी चीज हमने उनकी ग्रामेटिकल स्टेट पढ़ी थी कि उनकी अराबी हालत भी सेम हो। ये चार चीजें होंगी तब वो मौसूफ और सिफ्त में जुड़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा था वलदुन तवीलुन, ठीक है, तो उसमें ये चारों चीजें मैच कर रही थी ना, तब हमने कहा था कि ये मौसूफ सिफ्त है, कि इस लड़के की सिफ्त यह है कि वो लंबा है, तो हमने इसको ट्रांसलेट किया था लंबा लड़का। सही। अब हुआ ये है कि इस सिफ्त की जगह पे एक सिंपल इसम नहीं है बल्कि पूरा जुमले ने आके इसको रिप्लेस किया। और जुमले का मसला ये होता है कि जुमले की अपनी जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना वो नकरा है, और इसको मार्फा बनाना हो तो हम ये नहीं कह सकते कि यार इससे पहले अल लगा दो, है ना। हम ये तो नहीं बोल सकते ना अल खलकनी, क्योंकि वो अल जो है ना वो तो इस कैरेक्टरिस्टिक है उसकी इसम के लिए, सही है। तो अल लग नहीं सकता, जुमले के ऊपर अल नहीं लगता, वो इसम पे लगता है। अब जुमला बहैसियत सिफ्त आना चाह रहा है और वो एक ऐसे इसम की सिफ्त बन के आना चाह रहा है कि जो मार्फा है, वो नकरा इसम नहीं है। अगर वो इसम नकरा होता तो वो डायरेक्ट आता और कनेक्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि जुमले की अपनी वैल्यू भी नकरा होती है, ठीक है। सही है। लेकिन अगर वो इसम मार्फा हो और जुमला जो है वो बहैसियत सिफ्त आ रहा है वहां पर, तो आपको बीच में एक कनेक्टर की जरूरत पड़ती है जो कि मौसूल कहलाता है। वो जुमले को वसूल करता है, और जब वो जुमले को वसूल करता है तो वो उसको उसकी वैल्यू ऑफ इनडेफिनेट को डेफिनेट में तब्दील कर देता है। कैसे? क्योंकि मौसूल की अपना जो स्टेटस है वो डेफिनेट होता है। हमने पढ़े थे ना इसमें मार्फा के अंदर, मैंने अभी भी बताए थे, मैंने वहां पे इसका जिक्र किया था कि अलम होता है, आपके जमीर होती है, इसी तरह मौसूल होता है, इशारे होते हैं। तो ये मौसूल का काम ही यही है कि ये जुमले को वसूल करेगा। जुमला बहैसियत खुद उसका स्टेटस ये है कि वो इंडेफिनेट है, लेकिन जब वो मौसूल के साथ आके जुड़ेगा तो उसका स्टेटस एलिवेट हो जाता है और वो डेफिनेट बन जाता है। और इस डेफिनेटनेस की वजह से वो किसी डेफिनेट इसम को आके डिफाइन कर सकता है। अगर ये कंडीशन मैच कर जाए तो ये मौसूफ सिफ्त बन जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये अल्लज़ी आया है ना, तो इससे पहले लाजमी तौर पे कोई एक ऐसा इसम होगा कि जो खास होगा। तो रब्बल आलमीन कौन है? ये खुसूसियत है ना, खास सिर्फ मतलब ये खास इसम है ना, तमाम जहानों का रब। आपने इसको मखसूस किया ना रब्बल आलमीन। सही। तो जब इस रब्बल आलमीन को डिफाइन करने आया है कि रब्बल आलमीन कौन है, उसकी सिर्फ यह है कि वो मुझे बनाता है या उसने मुझे बनाया और फिर उसने मुझे हिदायत दी। तो ये मीनिंग में अगर आप खुद देखें तो ये इसकी सिर्फ बयान हो रही है ना रब्बल आलमीन की। मैं पूछूं इमरान कौन है, तो मैं बताऊंगा यार इमरान वो है ना, वो जो अंसारी साहब का बेटा है, वही यार जो एनईडी में था, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, वही यार वो जो 98 99 का जो बैच था, वही यार वो जो एबीबी में काम करता है। ये तमाम क्या है इमरान की सिफात हो गई ना इस वक्त, जो इमरान को डिफाइन कर रही है आके। तो इसी तरह रब्बल आलमीन कौन है? उसने बनाया मुझे, फिर मुझे हिदायत दी। तो ये उसकी सिफ्त के तौर पे आया है रब्बल आलमीन की यहाँ पर। तो जब इस सिफ्त के तौर पे आ रहा था इसमें खास के लिए, तो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक मौसूल आना चाहिए था
जो कि यहाँ पे अल्लज़ी जो है ये इसमें मौसूल है, इसने आके वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। तो हम ट्रांसलेशन भी क्या कर रहे थे, मैं सिर्फ इबादत करता हूँ रब्बल आलमीन की, जिसने या जो, हु इंग्लिश में हम हु बोलेंगे, हु क्रिएटेड मी, जिसने मुझे बनाया, फहुआ यहदीन, फिर हिदायत दी मुझे। सही ठीक है, सही। ये बात समझ में आ रही है। ये एक नया टॉपिक है, इसकी अब हम जो है ना बहुत सी दफा पे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे आगे जहां जहां आएगी। तो अगर आप मौसूल को, जब मौसूल आके जब जुमले को वसूल करता है ना, तो जुमला जो है ना उसको हम बोलते हैं सिला। तो अगर मैं इन दो की अगर मैं बॉक्सिंग करना चाहूं तो मैं ऐसे करूंगा, मैं टॉप लेवल को छोड़ दिया, मैं रब्बुल आलमीन से फोकस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि रब्बुल आलमीन मेरा जो है ये क्या है, मौसूफ है, इसमें और मारो। अल्लज़ी से लेके ये पूरा जुमला जो है ये मेरी सिफ्त बन गई। सही है। क्योंकि जुमले के आगे अल्लज़ी लगा है और ये इसम कौन सा था, ये खास था, ये दोनों ने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी मौसूफ सिफ्त के हवाले से। अब मैं इसको और फिल्टर डाउन करूंगा और अल्लज़ी पे आऊंगा, और अल्लज़ी को आके कहूंगा कि ये मेरा मौसूल है। अब क्या बोलूंगा इसे, मौसूल, और इसको आके मैं बोलूंगा कि ये मेरा क्या है, ये सिला। सिला है। ये मौसूल, मौसूल मतलब जो वसूल करने वाला है, क्या वसूल कर रहा है, वो सही। सिला वसूल कर रहा है। असल में सिला जुमला है आपका, उसकी टेक्निकल टर्म हम सिला यूज करते हैं यहाँ पे, मौसूल सिला। अब सिला खुद क्या है, ये एक जुमला फेलिया है। तो अब हम इसकी और कटिंग कर देते हैं, खलका फेल, इसी में से एक हुआ निकालेंगे और उसको बोलेंगे ये फाइल है, नी को बोलेंगे ये मफूल है। ठीक है, अच्छा उससे भी पहले एक और डिवीजन हो गई, ये फा जो है ना ये हरफ अत्फ है, तो इसने भी आके जमा कर दिया इसको मातूफ मातूफ अलैह में। अब इस फा हरफ अत्फ की वजह से जो मातूफ मातूफ अलैह बना है ना, वो जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया में मातूफ हो गया। जबकि हमने पीछे पढ़ा था कि जुमले की टाइप भी सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो रूल चेंज हो गया है, क्योंकि फा जो है ना ये स्पेशल टाइप का हरफ अत्फ है, ये वाव नहीं है। तो फा के ऊपर जो है ना मतलब मैंने ये सीक्वेंस बताता है। है कि मातूफ मातूफ अलैह बना देता हूँ, और ये सीक्वेंस बताने के लिए होता है बेसिकली। इसके अंदर वो रिक्वायरमेंट नहीं होती मतलब। हाँ, इसमें उस रिक्वायरमेंट को नजरअंदाज कर देते हैं, वाव में जो है ना वो रिक्वायरमेंट ढूंढते हैं। ओके, वो एक ही बिल्कुल वजन पे होते हैं दोनों ना। हाँ, वो दोनों या तो जुमला इसमिया होंगे या दोनों ही जुमला फेलिया होंगे, या दोनों एक ही तरह के मुरक्कब होंगे, उनकी हालतें भी सेम सही। होनी चाहिए। तो वो बहुत सारी चीजें वाव में देखी थी, फा में जो है आप उन चीजों को छोड़ देते हैं, आप कहते हैं ये दोनों अत्फ हो गए, क्योंकि जमा होने में एक ऑर्डर मिल गया आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पे फा को हमने इस तरह पहले ऑर्डर में लिया, अत्फ कहा, ये मातूफ है, ये मातूफ अलैह है, फिर मातूफ अलैह के अंदर खलका को फेल बोला, हुआ को निकाल के उसमें से फाइल बनाया और नी को मफूल कह दिया, और इधर हुआ या हदीन को हम क्या बोलेंगे, मुब्तदा खबर। ठीक है, तो ये मौसूल सिला से, तो मैं इसको फुल एनालिसिस नहीं कर रहा इसका, असल मेरा पर्पस था कि मौसूल और सिला को डिफाइन किया जाए और फिर उसके ऊपर मौसूफ और सिफ्त को भी डिफाइन किया जाए। तो आज का जो टेक अवे है लेक्चर का,
वो ये कॉन्सेप्ट है जो हमने आज इंट्रोड्यूस किया है कि मौसूफ और सिफ्त जो है वो खाली दो इसम नहीं होते, बल्कि वो इसम और जुमला भी बन सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमें रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। सही है। ठीक है, मौसूफ सिफ्त की वेरिएशन देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ये हमारे पास आ जाए। पहली कंडीशन क्या आती है कि इसम जमा इसम जो है ये अगर हो तो ये मौसूफ सिफ्त बन सकते हैं। दूसरी चीज, इसम अगर नकरा है और उसके आगे जुमला लग जाए तब भी ये मौसूफ सिफ्त बन जाएंगे। लेकिन जब ये इसम जो है ये मार्फा हो जाता है तब हम मौसूल लेकर आते हैं तो जुमले के साथ कनेक्ट होता है। तो हमने ये कंडीशन पे देखी ना आज, सही है। तो ये ऑटोमेटिकली फुलफिल हो रही होती है अगर ये मार्फा नहीं हो, नकरा हो और जुमला उसको एक्सप्लेन करने आ जाए। तो मेरे ख्याल से ये जो है एक ये लैंग्वेज में एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी एग्जाम्पल्स हमें कुरान में भी बहुत मिलती हैं और इंशाल्लाह ये हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे ये सामने आएगा हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। इसके अंदर ट्रांसलेशन जो हम करते हैं उसकी एक गाइडलाइन भी है। जब मौसूल देखते हैं सिला के साथ तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट स्टेज में जो है मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि वो आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो अल्लाह मियाँ से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला जो है हमें इस्तिकामत दे। और आज हमने जो दो टॉपिक पढ़े हैं, एक तो मौसूफ और सिफ्त को आइडेंटिफाई किया है मौसूल और सिला की मौजूदगी में, और दूसरा टॉपिक हमने सुलासी, मुजर्रद और मजीद की डिस्टिंक्शन देखी है फर्स्ट टाइम, क्योंकि आज हमें फर्स्ट टाइम उस तरह का एक वर्ड दिखा है। पिछले लेक्चर्स में भी एक जगह पे दिखा था लेकिन मैंने शायद इतनी डिटेल डिस्कशन नहीं की थी जितनी डिटेल मैंने आज किया और पॉइंट आउट किया है। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को जहन में रखें और फिर नेक्स्ट वीक जो है हम इसी कसस के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और मैंने जो डिस्कशन किया है आप लोगों से लेक्चर से पहले भी, मतलब मुझे लगता है पर्सनली कि हमें वो एक्टिविटी कर लेनी चाहिए रमज़ान के अंदर कि हम थोड़ा एक्सेलरेट हो जाएंगे अपनी इस स्टडीज़ के अंदर, कि हम इन्हीं टॉपिक्स को लेके जो अपनी सैटरडे संडे की क्लास है वो सैटरडे संडे तो रखते ही हैं लेकिन वो हम वीकडेज में भी रख लेते हैं। और वीकडेज में यह है कि वो तरावी पढ़ने के बाद थोड़ा सा गैप लेके 40 मिनट्स तक की क्लास लेते हैं, उसको हम घंटे तक नहीं लेके जाएंगे, 40 मिनट्स तक जो है हम उसको फिनिश कर दिया जाता है जितना भी हमने पढ़ा हो। तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी एक्टिविटी रहेगी और मोटिवेटेड भी रहेंगे हम लोग इसमें। सही, तो गौर कीजिएगा इस पे, मुझे नेक्स्ट वीक के अंदर जो है ना फिर बताएं। अगर दो लोग भी राजी हो रहे होंगे तो फिर हम बाकियों को जो है ना थोड़ा सा पुश कर देंगे। तरावी का टाइम असल में कंफर्म कर लेंगे। हाँ वो तो मैं कह रहा हूँ ना, हमारे पास स्लॉट है 9 से लेके 11 के बीच में ना, मतलब मुझे नहीं पता कौन कितने बजे सोता है लेकिन यूजुअली लोगों को सोते सोते 11 बज जाते हैं। तो अगर आप वो टाइम उसमें मैनेज कर लेना 9 to 11 के बीच में, तरावी फिनिश करके आप 9 बजे तक घर आ जाएं, आधा घंटा रेस्ट कर लें, थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाए, चाय शाय पी लें, तो 9:30 बजे भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम कभी 10 बजे फिनिश कर दिया करेंगे, कभी 10 से 10 मिनट तक फिनिश कर दिया करेंगे। तो वो मेरे हिसाब से ये आइडियल टाइम मुझे ये लगता है कि मैनेजेबल है, क्योंकि इशा जो है ना यहाँ पे मेलबर्न में तो 7 बजे से बस पहले हो रही है जस्ट। वो नमाज का टाइम या तो 7:15 होगा या 7:30 होगा इशा का, और उसके बाद 7:30 से 9 तक का शायद होता है, इतना हिसाब किताब है। वही कह रहा हूँ तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में तरावी फिनिश करते हैं और 15 मिनट में जो है नमाज हो जाती है, तो सवा घंटा है, आना जाना भी मिला लें आप, वापसी का टाइम तो आप 9 बजे तक घर आ सकते हैं। तो हमारे यहाँ भी शायद 7 बजे होगी, राइट? हमारे यहाँ भी शायद सिडनी में 7 बजे होगी। हाँ
तो वो टाइम तो हम फाइन ट्यून कर लेंगे। पहली चीज ये है कि हम ये इस चीज पे एग्री हो जाए ना कि हम ये करना चाह रहे हैं, फिर टाइमिंग तो हम फाइन ट्यून खुद कर लेंगे कि वो 9 बजे स्टार्ट करनी है या 9:30 करनी है या 9:15 करनी है, क्योंकि ड्यूरेशन मैं 40 मिनट मैक्सिमम रखना चाह रहा हूँ, उससे कम ही में हम फिनिश कर लिया करें। क्योंकि अ, मैं सिर्फ इस टाइम से बेनिफिट हम ये ले रहे हैं कि वो एक ऐसा टाइम है जिसमें हम खुद मोटिवेटेड भी होंगे ना, और हम थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे होते हैं अपने मामलात के अंदर, तो हम वो इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं उस time पे। ठीक है, अब मैं तो इंटरेस्टेड हूँ इसमें, डेली क्लासेस में। आप इंटरेस्टेड है ना? मैं तो हूँ इंशाल्लाह। सही है, मैं जो है वो थोड़ा सा टाइम स्लॉट्स देख के ना हाँ कंफर्म कर दूँ कोई इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक तक देख लें, नेक्स्ट वीक तक मुझे बता दें, तो ताकि मैं उसके हिसाब से ना फिर एक स्केड्यूल बना के आप लोगों को पहले से एक टेंटेटिव भेज दूँ, तो फिर उस पर वोटिंग कर लेंगे यस और नो की। मतलब मुझे कम से कम 2 लोग मिल जाए ना कि जो चाह रहे हैं कि ऐसा हो, तो फिर मैं आपको जो है ना आगे फॉरवर्ड करता हूँ ग्रुप के अंदर, और फिर बाकी के जो 2 या 3 लोग होंगे मेरे ख्याल से वो भी आ जाएंगे। मतलब अब्दुल कादिर भाई होंगे, वो भी मेरे ख्याल से उनको कोई इशू नहीं होगा, मेरे साथ ही होंगे यहाँ पे। और रह जाएंगे वसी भाई और मजहर भाई, तो हम उनसे उनकी जो है ना थोड़ी सी एक्टिविटीज पूछ लेंगे कि वो क्या चल रहा है, उनका कैसे चल रहा है। तो मतलब कॉमन कंसेंसस के साथ कर लेंगे कि कुछ इस तरह की एक्टिविटी के जो ना मतलब फ्रूटफुल हो जाए सबके लिए ही ना, तो कर लेंगे इंशाल्लाह। मतलब अगर टाइम कम भी लग रहा होगा ना, वो कहेंगे कि नहीं यार 40 मिनट ज़्यादा है, आप 20 मिनट कर लो, तो हम 20 मिनट भी कर लेंगे। मतलब मैं उस टाइम को चाह रहा हूँ कि हम कनेक्टेड रहें डेली बेसिस पे, तो हम उससे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मैं टॉपिक्स को और छोटा छोटा तकसीम कर दूंगा फिर, सही तो सही वो हमारे हाथ में, हम फ्लेक्सिबल हैं टॉपिक या डिस्कशन को ना ड्राफ्टिंग करने में, वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट जस्ट कमिटमेंट लेनी है, तो वो मेरे ख्याल से 40 मिनट मैक्सिमम इज इनफ। 30 मिनट जो है वो हम टारगेट करके चला करेंगे, वो होपफुली हम जो है उससे काफ़ी रमज़ान में हम काफ़ी इससे फ्रूटफुल रिजल्ट हासिल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं क्लास पे फिनिश करता हूँ इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।